प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में 4 ही सुसमाचार क्यों है और ये 4 सुसमाचार क्या कहते हैं? तो आइए आज हम बात करते हैं बाइबल के इन 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं मत्ती का सुसमाचार क्या कहता है। मत्ती ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। मत्ती का पहले नाम लेवी हुआ करता था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तब यीशु मसीह ने उसका नाम मत्ती रख दिया। मत्ती का मतलब है परमेश्वर का गिफ्ट। मत्ती का सुसमाचार खास करके यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था। मत्ती का सुसमाचार काफी सिस्टमेटिक तरीके से और इसमें सब कुछ एक सीक्वेंस में है। इस सुसमाचार में यीशु मसीह का जन्म, उनकी वंशावली और यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत, सेवकाई का बीच का समय और सेवकाई की अंत का समय, और फिर पैशन वीक के बारे में और फिर पुनरुत्थान के बारे में काफी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार का उद्देश्य यही था कि उसे यहूदी लोगों को साबित करना था कि यीशु ही मसीहा है। उस समय यहूदी लोग परमेश्वर को उसका नाम यहोवा लेकिन ही पुकारते थे। वो उस आज्ञा का याद करते थे कि तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, इसलिए वो यहोवा को, परमेश्वर को अदोनाई कह के पुकारते थे। इसलिए मत्ती भी अपने सुसमाचार में जब भी परमेश्वर के बारे में लिखता था तब वो परमेश्वर को उसके नाम से नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता या परमेश्वर का राज्य कह के पुकारता था। मत्ती का सुसमाचार एक आई विटनेस सुसमाचार है। आइए हम जानते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के बारे में। मरकुस के सुसमाचार में बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और डायरेक्ट है। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, लेकिन बहुत ही पावरफुल टू द पॉइंट है। मरकुस ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन मरकुस पतरस से काफी नजदीक था। अक्सर माना जाता है कि मरकुस में लिखा है वो पतरस की प्रत्यक्ष गवाही और अनुभव पर आधारित है। मरकुस का सुसमाचार अपने रीडर्स को परेशानियों के लिए और कष्ट के लिए और बलिदान के लिए तैयार करता है। मरकुस हमें उसके सुसमाचार के द्वारा बताता है कि यीशु मसीह को फॉलो करना और उनकी तरह क्रूस उठाना कोई आसान बात नहीं है। अब आते हैं लूका के सुसमाचार में। लूका एक गैर यहूदी था और पेशे से डॉक्टर था। वो पौलुस का एक अच्छा साथी था। लूका ने ये सुसमाचार खास तौर पे एक इंसान के लिए लिखा है जिसका नाम थियोफिलुस था। लूका और मत्ती ऐसे सुसमाचार है जिसमें यीशु मसीह के वंशावली के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये दोनों वंशावली राजा दाऊद के बेटे नातान और सोलोमन से अलग हो जाती है, जिससे ये समझ आता है कि एक वंशावली यीशु मसीह की माँ मरियम और दूसरी यीशु मसीह के पिता यूसुफ के बारे में है। ये दोनों यीशु मसीह के शारीरिक माता और पिता थे। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। लूका ने बाइबल में एक और किताब लिखी है। अगर आप उस किताब के बारे में जानते हो तो जरूर कमेंट में उस किताब का नाम लिखिएगा। आइए अब हम जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में। यूहन्ना ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से सबसे प्रिय चेला था। यूहन्ना का सुसमाचार एक आई विटनेस सुसमाचार है। यूहन्ना यीशु मसीह के काफी क्लोज और वो उनके इनर सर्कल का हिस्सा हुआ करता था। इनर सर्कल का हिस्सा इस बात से हमें पता चलता है जब रूपांतर पर्वत पे यीशु मसीह के साथ मूसा और एलियह का दर्शन दिखा तो वो दर्शन देखने वाले केवल 3 चेले थे। पहला पतरस, याकूब और यूहन्ना हुआ करता था। इसलिए वो यीशु मसीह के इनर सर्कल का एक हिस्सा हुआ करता था। यूहन्ना का सुसमाचार काफी स्पिरिचुअली लिखा गया था। वो अपने सुसमाचार में लिखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो अपने किताब में लिखते हैं चैप्टर 1 वर्स 14 में कि वचन ही देह बना और वो हमारे बीच रहने लगा। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ही वो जीवित वचन है जो हमारे बीच रहता है। हम उत्पत्ति की किताब में भी देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से ही सब कुछ बनाया गया। बाइबल का एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो यूहन्ना की किताब में लिखा गया है। उस वचन को हम गोल्डन वचन भी कहते हैं। वो वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो ये थे बाइबल के 4 सुसमाचार जो अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही बात बताते हैं कि यीशु ही सत्य है।
अगर आप हमसे पूछते हैं कि इन चारों सुसमाचारों में से सबसे महत्वपूर्ण सुसमाचार कौन सा है, तो हम यही कहेंगे कि ये चारों सुसमाचार काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आप बाइबल पढ़ने में नए हैं तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप जरूर बाइबल की शुरुआत यूहन्ना रचित सुसमाचार से कीजिए।